सुनो, तुम्हें याद है वो शब, वो सहर जब हम दोनों मिला करते थे, कभी इकरार कभी तकरार किया करते थे। तुम हर बार हर मुलाकात मेरी जेबें टटोलती थी, न जाने तुम उनमें क्या खोजती थी। मैं चिढ़ सा जाता था, तुम्हारी मंशा तुम्हारा इरादा जो ना समझ पाता था। कुछ गलत कभी होता नहीं था मेरी जेबों में, पर फिर भी मैं इस फ्रिस्किंग से उकता जाता था। तुम्हें हर बार मेरी जेबों में कुछ नोट, कुछ सिक्के, कुछ तुम्हारी मेरी खाई हुई चॉकलेट्स के खाली रैपर, तुम्हारी खुशबू वाला वो गंदा सा करीने से समेटा हुआ रुमाल, कुछ लाल गुलाब की पत्तियां और एक गुलाबी कागज मिलता था। तुम हर चीज को छोड़ देती थी, बस तुम्हें वही गुलाबी कागज देखना होता था। जैसे ही तुम्हारा हाथ उस गुलाबी कागज को छूता था, मैं झट से तुम्हारा हाथ झटक दिया करता था। मैं कुछ गुस्सा भी हो जाता था और कुछ घबरा भी जाता था। तुमसे झट से उस गुलाबी कागज को छीन लेता था। तुम बहुत चिढ़ जाया करती थी। उस गुलाबी कागज को पढ़ने के लिए तुम भयंकर जिद किया करती थी, गुस्से वाली जिद, आंसुओं वाली जिद। तुम्हें हर बार बस वही गुलाबी कागज ही पढ़ना होता था। कभी कभी तो तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल भी किया करती थी। कई दिनों तक मुझसे दूर रहा करती थी, मुझसे बात तक नहीं किया करती थी, सब उस एक गुलाबी कागज को पढ़ने के लिए। जैसे तैसे हम फिर करीब आते थे और हर बार यही सिलसिला फिर दोहराते थे। अब की बार यह सिलसिला कुछ संगीन हो गया है, बहुत गमगीन हो गया है। तुम हमेशा के लिए मुझसे रूठ गई हो। वो जो हमारे बीच प्यार वाली एक कड़ी थी ना, वो भी टूट गई है। सुनो, आज तुम्हें बता ही देता हूं उस गुलाबी कागज का सच। वो किसी और लड़की का खत नहीं होता था, ना ही वो मेरी बेवफाई का कोई सबूत हुआ करता था। वो तो मेरे लिए गीता और कुरान के समान हुआ करता था। उसमें लिखा हर एक हर्फ, हर एक लफ्ज किसी धर्म ग्रंथ की आयत और चौपाई जैसा हुआ करता था। हर शुक्रवार की रात को बैठकर उसे मैं लिखा करता था। सुनो, वो गुलाबी कागज खुदा के नाम मेरा खत हुआ करता था। हफ्ते भर उसे जेब में ताबीज की तरह लिए फिरता था, ताकि तुम उसे छू सको, उसे रूह दे सको। और फिर हर गुरुवार के दिन मैं उस गुलाबी कागज को दरगाह में जाकर मन्नत के धागे के साथ बांध आता था। पता है, मैं उसमें केवल तुम्हारी सलामती और हमारा साथ मांग आता था। आज उसी गुलाबी कागज के कारण हमारा साथ छूट गया है। कल जाऊंगा दरगाह और देखूंगा कहीं मन्नत का धागा तो ना टूट गया है। सुनो, जब तुम अब कभी लौटकर वापस आओगी ना, तो फिर से मेरी जेबें टटोल लेना, वो गुलाबी कागज भी पढ़ लेना, पर वो भीगा होगा मेरे कुछ खारे आंसुओं में। तुम उसे पढ़कर अपने हाथ भी धो लेना ना। और सुनो, मेरा खुदा तुम्हें कहीं गलत ना समझ ले, इसलिए हो सके तो थोड़ा सा तुम भी रो लेना ना। तुम्हारा साकेत सागा।